मैं आसिफ की दुकान पे खड़ी थी, फिर लेके चला गया। गाइस, आज दिल बहुत ही ज़्यादा भारी है। आज मैं यहाँ पे कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस आप लोगों से एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ। क्या हमारे भारत देश में कभी भी हमारी बेटियाँ सुरक्षित रह सकती हैं? दिल्ली के भजनपुरा से जो खबर निकल के आ रही है वो इतनी ज़्यादा डरावनी है कि उसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। एक 6 साल की बच्ची जिसे अब तक इस देश दुनिया का डी भी नहीं पता होगा, उसके साथ जो दरिंदगी की हरकत हुई है उसे सुन के आपकी भी रूह कांप जाएगी। बच्ची अपने पिता के साथ बाहर गई हुई थी। पिता ने बच्ची को कैंडी दिलवा के गली के कोने पे छोड़ दिया कि जा बेटा अब तू घर चली जा। लेकिन बच्ची घर नहीं पहुंची। 3 बच्चे जिनकी उम्र 10 साल, 13 साल और 16 साल थी, वो तीनों की तीनों उसे चाउमीन के बहाने 2 मंजिल की सुनसान इमारत पर ले गए और वहां पे जाके उसके सबसे पहले तो हाथ बांध दिए एंड उसके बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूंस के उसके साथ गैंग किया। आर यू गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग? 10 साल, 13 साल और 16 साल के 3 लड़कों ने एक 6 साल की बच्ची के साथ गैंग किया। जब वो बच्ची घर पहुंची तो उसके इंटरनल पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, तो माँ को शक हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। तो माँ ने उससे पूछा कि बेटा ये तेरे साथ क्या हुआ है? तो पहले तो बच्ची ने डर के वजह से ये बोल दिया कि वो कुछ नहीं मम्मा, मैं गिर गई थी तो मेरे चोट लग गई है। लेकिन जब माँ ने देखा कि ऐसा चोट का कोई निशान है ही नहीं तो माँ को और ज़्यादा शक हुआ और माँ ने जब उस बच्ची से और पूछा, उसको थोड़ा सा बहलाया, तब जाके उस बच्ची ने सच्चाई माँ को बताई। क्योंकि वो बच्ची खुद उस टाइम इतने ज़्यादा सदमे में होगी क्योंकि उसे खुद को ही नहीं पता था कि उसके साथ उस टाइम पे क्या हुआ है। आज हम बैड टच और गुड टच जैसी छोटी चीज़ें भी अपने बच्चों को बताने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने ये चीज़ें अपने बच्चों को बता दी तो इन चीज़ों को सीख के हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। नहीं भाई, आज हमने सेक्सुअल एजुकेशन और रिप्रोडक्शन को इतना बड़ा हुआ बना दिया है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमने ये बच्चों को बता दिया तो पता नहीं जाने क्या ही हो जाएगा। 10 साल, 13 साल और 16 साल की उम्र सुन के तुम समझ रहे हो? आई नो, जब वो उस बच्ची के साथ ये हरकत कर रहे थे तो उनको भी नहीं पता होगा कि वो उस बच्ची के साथ क्या कर रहे हैं। उन्होंने भी कुछ इंटरनेट पे जाके इधर से देख लिया होगा, तो उन्होंने भी सोचा कि हम भी ये चीज़ ट्राई करके देखते हैं। अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन होती इस चीज़ की तो वो भी कभी ये चीज़ नहीं करते, वो भी ये चीज़ करने से कतराते। जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं बस उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चे के पैदा होते ही उसके हाथ में सबसे पहले तो ये स्मार्टफोन मत पकड़ा दिया करो। बच्चे को खाना खाना है, फोन पकड़ा दिया। बच्चा रो रहा है, फोन पकड़ा दिया। 1-1, 2-2 महीने के बच्चों के हाथ में तुम लोग फोन इस तरीके से पकड़ा देते हो जैसे कि उसके हाथ में कोई खिलौना दे रहे हो। और फिर कोई तुमसे पूछे कि ये फोन तुम उसके हाथ में क्यों पकड़ा रहे हो, तो तुम्हारा एक सिंपल सा रीजन होता है कि भाई ये हमें परेशान कर रहा है, ये तब से रोने लग रहा है, ये चुप नहीं बैठ रहा है। अगर परेशान होने से इतनी ही ज्यादा दिक्कत थी, अगर पालने में उसे इतनी ही ज्यादा समस्या आ रही है, तो क्यों पैदा किया था भाई उसे? कोई कह के मर गया था तुमसे कि उसे पैदा करो? और बात यहाँ पे सिर्फ फोन की नहीं है, मैटर ये करता है कि तुम उसे फोन में दिखा क्या रहे हो। फोन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है, पर तुम लोगों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन की वस्तु बन के रह गई है। और इसी वजह से तुम अपने बच्चों पे इतना भी ध्यान नहीं रख पाते हो कि वो फोन के अंदर क्या देख रहे हैं। इस दिल्ली वाली घटना में एक डरा देने वाली बात यह भी है कि वो तीनों के तीनों बच्चे जिनकी उम्र 10 साल, 13 साल और 16 साल है, वो कोई भी अनजान लोग नहीं थे, वो पड़ोस में ही रहने वाले बच्चे थे। अब बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि उस बच्चे की उम्र 16 साल नहीं 14 साल थी, वो बच्ची पिता के साथ नहीं गई थी, वो बच्ची खेलने के लिए गई थी, तब उसके साथ ये सब कुछ हुआ। व्हाटएवर इट इज, ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है कि उस बच्ची के साथ ये कब हुआ था और कितने साल के बच्चे ने उसके साथ ये किया। मैटर करता है वो जो उस बच्ची के साथ हुआ है। आज वो बच्ची बेड पर है, चल भी नहीं सकती। डॉक्टर ने बोला है कि इसके घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा। चलो, उसके जो शरीर पे घाव आए हैं वो भर भी जाएंगे, लेकिन उन मानसिक घावों का क्या जो उसके पूरे जिंदगी भर रहने वाले हैं। खैर, उन तीनों बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस ने POCSO के तहत उनके ऊपर केस भी दर्ज किया है। पर मैं ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ एक केस बहुत है? इस पूरे मामले से जुड़ी जो चीजें हैं वो तुमको वीडियो के एंड में मिल जाएंगी एक साथ लगी हुई। आई होप कि आज के वीडियो के जरिए जो मैसेज मैं तुम लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो मैसेज तुम तक जरूर पहुंच गया होगा। मैं मिलता हूं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें।